साथियों, आज आप सभी ने सुनेंगे सोमवार व्रत की कथा। चंपापुर नगर में एक धनी साहूकार रहता था। दूर दूर तक उसका व्यवसाय फैला हुआ था। नगर में उस साहूकार का सभी लोग रास्ते में आते जाते उन्हें प्रणाम करता। साहूकार उन्हें आशीर्वाद भी देते। सभी लोग मान सम्मान भी करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी ओ साहूकार जी अंतर मन से वो बहुत दुखी रहते थे, क्योंकि उस साहूकार का कोई संतान नहीं था। इसलिए हमेशा वो दुखी रहते। उनके मन में कभी खुशी नहीं आते। दिन रात उसे एक ही चिंता वो सताती रहती। उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यवसाय और धन संपत्ति को कौन संभाल लेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वो साहूकार प्रति सोमवार भगवान शिव की वो व्रत पूजा किया करता था। संध्या काल को साहूकार जी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस साहूकार की भक्ति देखकर एक दिन पार्वती जी ने भगवान शिव जी से कहा, हे स्वामीनाथ, यह साहूकार आपका साचा प्रेमी भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। भगवान, आप इस साहूकार की मनोकामना अवश्य पूर्ण कर दीजिए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती जी, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्ति होता है। इसके बावजूद पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं स्वामीनाथ, आपको इस साहूकार की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनाय प्रेम भक्त है। प्रति सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है और पूजा प्रार्थना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय तो वो भोजन ग्रहण करता है। आपको इस पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही पड़ेगा स्वामी। पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन हाँ, इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव जी ने सपने में उस साहूकार को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने को भी वो बता दिया। भगवान के वरदान से साहूकार को खुशी तो हुआ, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को तहस नहस कर दिया। साहूकार जी पहले की तरह सोमवार का वो विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर अति सुंदर एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से साहूकार के घर में खुशियाँ तो भर गया। बहुत धूमधाम से वो जन्म का समारोह भी मनाया गया। साहूकार को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुआ, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पता था। यह रहस्य घर में किसी को नहीं वो पता था। एक वृद्धन ब्राह्मण आए। ब्राह्मण ने उस पुत्र का नाम वो गुप्त चंद रखा। जब गुप्त चंद 12 वर्ष का हुआ तो वो शिक्षा के लिए बनारस भेजने का बात हुआ। साहूकार ने वो गुप्त चंद के मामा शुक्राचंद्र को बुलाया और कहा कि गुप्त चंद को शिक्षा प्राप्ति करने के लिए बनारस छोड़ाओ।
गुप्त चंद अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी वो गुप्त चंद और शुक्राचंद रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वही यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद वो गुप्त चंद और शुक्राचंद एक नगर में पहुंच गया। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशियां में पूरी नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात भी आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का अगर पता चलने पर कहीं वो विवाह से इनकार ना कर दे, इससे उसकी बहुत बदनामी होगी। वर के पिता ने वो गुप्त चंद को देखा तो उसके मस्तक में एक विचार आ गया। उसने सोचने लगा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में गुप्त चंद और शुक्राचंद से बात की। शुक्राचंद ने धन की मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर लिया। गुप्त चंद को दूल्हा के वस्तु पहनाकर राजकुमारी कुंती से विवाह करवा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। गुप्त चंद जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी कुंती, तुम्हारा विवाह तो मेरा साथ हुआ था। मैं तो बनारस में शिक्षा प्राप्ति करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस लड़का की पत्नी बनना पड़ेगा वो एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ी तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर गुप्त चंद अपने मामा शुक्राचंद के साथ बनारस से पहुंच गया। गुप्त चंद ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब गुप्त चंद की आयु 16 बरस पूरी हुआ तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन करवाया और खूब अन्न वस्तु दान किया। रात को गुप्त चंद अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही वो गुप्त चंद को प्राण निकल गया। सूर्योदय पर मामा वो गुप्त चंद को मृत्युक देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी इकट्ठा होकर दुख प्रकट करने लगा। मामा के रोने विलाप करने के सवार समीप से गुजरते हुए भगवान शिव जी और माता पार्वती ने भी सुनी। पार्वती जी ने भगवान से कहा, स्वामीनाथ, मुझसे इसके रोने के सवार सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्याकुल के कष्ट अवश्य दूर कर दीजिए। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर गुप्त चंद को देखकर तो पार्वती जी से बोले, पार्वती, यह तो उसी साहूकार का पुत्र है। मैंने इसे 16 बरस की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु तो पूरी हो गई है। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से वो निवेदन किया, हे स्वामीनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राण को त्याग कर देंगे।
इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव जी ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान भी दे दिया और कुछ ही पल में वो जीवित होकर उठकर बैठ गया। शिक्षा समाप्त करके गुप्तचंद मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंच गया जहां गुप्तचंद का विवाह हुआ था। उस नगर में भी गुप्तचंद ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने गुप्तचंद को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा गुप्तचंद और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रख कर बहुत सा धन वस्तु देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी उस साथ में भेज दिया। शुक्राचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की वो समाचार भेजा। अपने बेटे गुप्तचंद के जीवित वापस लौटने की सूचना से साहूकार बहुत प्रसन्न हुआ। साहूकार ने अपनी पत्नी के साथ सवाई को एक कमरे में वो बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। साहूकार की अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंच गई। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी कुंती को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के सपने में आकर कहा, हे साहूकार, मैंने तुम्हारे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु वरदान की है। साहूकार बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से साहूकार के घर में खुशियाँ लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का व्रत विधिवत करते हैं और कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। तब बोलो शिव भगवान की जय, माता पार्वती मैया की जय। भगवान शिव जी की आरती। ओम जय शिवा ओमकार, स्वामी जय शिवा ओमकार, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धंगिनी धारा। ओम जय शिवा ओमकार, एकानन चतुरानन पंच ननिराजे, हंसासन गरुडासने विषवाहन साजे। ओम जय शिवा ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखिता त्रिभुवन जनि मोहे। ओम जय शिवा ओमकारा, अक्षरमाला वनमाला मुंडी माला धारी, त्रिपुरारी कंसरी करमाला धारी। ओम जय शिवा ओमकारा, सितंबर पीतंबर बगंबर अंगे, सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिवा ओमकारा,
करिके मध्यम कमण्डले चक्रत्रिशूलिधारी सुखिकारी सुखिहारी जगे पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका। प्राण बचर के मध्यम तीनों यही एका। ओम जय शिव ओमकारा। लक्ष्मीयो सवित्री पार्वती संघा। पार्वती अर्धांगिनी शिव लाडली गंगा। पार्वती अर्धांगिनी शिव लाडली गंगा। ओम जय शिव ओमकारा। पार्वती सोहे पार्वती शंकर कैलासा। भांग धतूरा का भोजने भस्मी में बासा। ओम जय शिव ओमकारा। जाटा में गंगा बहते है गले मुंडे माला। शेष नागी लिपिटावते ओढ़ते मृगछाला। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विराज विश्वनाथे नंदी ब्रह्मचारी। नित उठे दर्शन पावते महिमायति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन बाछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा।